जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक नर्सेस रोल इन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन। यानी कि जो नर्स होती है, एक नर्स की क्या भूमिका होती है कि इसको कंट्रोल करने में, जो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह होता है उसमें क्या नर्स की भूमिकाएं होती है। यानी कि नर्स क्या क्या भूमिका रोल निभाती है स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन में। यानी कि जो सबसे पहला जो भूमिका निभाती है वो हम जानते हैं क्या है, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन क्या करती है, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन किस लिए, क्योंकि हैंड हाइजीन इसलिए करती है, हैंड हाइजीन इसलिए करती है क्योंकि दूसरे पेशेंट को इन्फेक्टेड होने से बचाती है। यानी कि इस पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे में ना हो जाए और खुद को भी अपने प्रोटेक्ट करने के लिए हैंड क्या करती है, हैंड हाइजीन मेंटेन करती है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करती है। तो ये हमारा क्या था, हैंड हाइजीन। देन इसके बाद देखिए हम एक चार्ट के थ्रू बनाएंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। ये समझ लीजिए, ये क्या है, नर्सेस रोल इन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन। नर्सेस रोल इन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सबसे पहला जो काम करती है वो हैंड हाइजीन का काम करती है। उसके बाद आइसोलेशन क्या करती है, आइसोलेशन प्रोटेक्शन। आइसोलेट करती है, आइसोलेशन जो प्रिकॉशन है, आइसोलेशन प्रिकॉशन। थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग करके। फोर्थ वन इज क्या, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। देखिए ये चार्ट के थ्रू हम इसलिए बना रहा है क्योंकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा और क्या, जो एग्जामिनर होगा वो चेक करने में उसको एक बार देख लेगा, उसका इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेगा फिर भी नंबर आपको पूरा दे देगा। फिफ्थ वन इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सिक्स्थ वन इज विजिटर रेस्ट्रिक्शन। सेवेंथ वन इज proper use of PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है PPE का फुल। देन लास्ट वन इज क्या है हमारा, वैक्सीनेशन। देखिए ये जो हमारा है टोटल क्या है, ये नर्सेस का रोल है स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन की। नर्स क्या क्या भूमिका निभाती है, तो पहला भूमिका निभाती है हैंड हाइजीन का। यानी कि सबसे पहले वो क्या करती है, हमेशा हैंड वॉशिंग करती है। बिफोर द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर, ड्यूरिंग जो इंटरवल द प्रोसीजर के बाद या आफ्टर द प्रोसीजर, वही प्रोसीजर के बाद हमेशा क्या करती है, हैंड हाइजीन करती है, जो हाइजीन मेंटेन करती है। क्यों करती है नर्स हाइजीन मेंटेन, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो खुद उसको ना फैले और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन का ट्रांसफर ना हो। तो इस भूमिका में जो नर्स का ये मुख्य इंपोर्टेंट रोल होता है, जो हैंड हाइजीन। अब सेकेंड वन इज है आइसोलेशन प्रिकॉशन। क्या है सेकेंड, ये आइसोलेशन प्रिकॉशन। आइसोलेशन इसलिए क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कोरोना के समय में देख रहे थे कि जो कोरोना वाले पेशेंट है उसको क्या कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया था। आइसोलेट यानी अलग, जो अलग वार्ड है, अलग कैबिन है, उसको अलग में शिफ्ट करना, क्योंकि उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा ना आए और उससे कोई किसी तीसरे व्यक्ति में इंफेक्शन ना फैले। इसलिए आइसोलेशन मुख्य इंपोर्टेंट होता है। यानी कि किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज वाले पेशेंट को हमेशा आइसोलेट करके रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भी डिजीज कंडीशन है, इंफेक्शन है, ट्रांसफर ना हो और वो अपने परिवार को भी बचाए रखे और खुद को भी बचाए। इसलिए आइसोलेशन इंपोर्टेंट होता है। देन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, ये थर्ड क्या है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग।
इन्वायरमेंटल, आप हमेशा अपने वातावरण को क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ। स्वच्छ भारत अभियान चला था ना, क्यों चला था? क्लीन रखने के लिए। लेकिन लोग क्लीन रखते हैं? नहीं रखते हैं। गुटखा खाने वाले तो सबसे ज्यादा गंदा करते हैं, कहीं खाते हैं, थूकते हैं, बहुत गंदा होता है वो। और गुटखा से तो पता ही आपको कितनी तरह की बीमारियां होती है, लेकिन फिर भी तो परचेज करते हैं। एक छोटा सा पैकेट रहता है, चाहे किसी भी, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं तो जो स्मोकर जो सिगरेट होता है उस पर लिखा रहता है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग क्या करते हैं, उसको खरीद कर लाते हैं घर, क्या करने के लिए, डिजीज पालने के लिए। फिर बाद में बोलता है हमरा के डिजीज कैसे हो गए बा हो। अब देखिए, पूछता है दूसरे से, ये नहीं पता है कि वो खुद खरीद कर लाया है बीमारी को। तो वो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, अगर आप अपने वातावरण आसपास को क्लीन करके रखेंगे तो हमेशा आप अपने को स्वच्छ पाएंगे और आपका हेल्थ भी सही रहेगा, आप अपने को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। तो ये क्या था, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। थर्ड, जो फोर्थ है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नर्स क्या करती है, स्टेरिलाइज क्या करेगी हॉस्पिटल में, यानी कि जो इक्विपमेंट यूज कर रही है, आर्टरी फोर्सेप, स्पंज होल्डर और मेनी अदर थिंग्स, जैसे कि कोई मास वगैरह, देन बहुत सारे अदर थिंग्स है, तो वो यूज करती है। उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करके भी रखना होता है। जो ऑक्सीजन मास हो गया, नेबुलाइजर हो गया, उस सबको क्या करते हैं, प्रॉपर स्टेरिलाइज करके रखती है, क्योंकि वही फिर रीयूज करना होता है और दूसरे पेशेंट में ना बीमारी फैले। देन नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रॉपर, जैसे कि प्रॉपर वैक्सीनेट करते हैं, जैसे कि रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी होती है। जो रेबीज होती है, जो कुत्ता काटता है ना, वो लीजा वायरस होता है इसमें। ये लीजा वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, जो कहाँ रहना पसंद करता है, छोटे छोटे नसों में रहना पसंद करता है। अब हमारे शरीर में सबसे पतली पतली नस, छोटे का पतली, एक स्मॉल थिन, एकदम थिन, कहाँ होती, ब्रेन में होती है। वो बाइट करता है डॉग, तो कहाँ वो सब चला जाता है, वायरस जो छोड़ता है डॉग का, वो सारे हमारे ब्रेन को हाईजेक कर लेता है। अब ब्रेन हाईजेक, ये रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब ये रेबीज से लोगों का बचना नामुमकिन है। जो होता है ना, अगर वो रोका नहीं, सही समय पर इलाज नहीं कर पाए, उसका वैक्सीनेशन डोज होता है 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 15 डेज, ऐसे करके 21 डेज, ऐसा 4-5 जो डोज होता है, वो अगर नहीं लेता है पेशेंट, तो वो क्या करता है कि ब्रेन को हाईजेक करता है और बहुत जल्दी, अभी तो हाल फिलहाल में एक यूपी का कबड्डी प्लेयर था, उसका शायद 7 to 8 डेज में या 15 डेज में क्या हो गया, डेथ हो गया था। अब देखिए, इतने बड़े जो गोल्डन मेडल जीत करके लाए हुए हैं, वो लोग अपने आप को नहीं बचाए, तो आम आदमी कैसे बचा पाएगा। तो जब सबसे पहले आपको कुत्ता काटता है, तो आप उस जगह को साबुन से अच्छे तरह से धोए, यानी कि क्लीनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले उसको साबुन लगाकर छोड़ दे, क्योंकि वो जहां वो जो ग्रोथ करने वाला होता है, उसका स्पोर्स जो सेल बन रहा होता है, उसको नष्ट कर देता है, जो हमारा सोप होता है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें, जो उसमें से केमिकल्स मिले रहते हैं, इसलिए। तो कुत्ते अगर आपको काटता है, तो सबसे पहले उसको क्लीनिंग कीजिए और सीधा चले जाइए, जो टीटी है लगाइए और सीधा डॉक्टर के पास पहुंचिए और वहां कंसल्ट कीजिए। जो रेबीज का डोज लगता है वो लगवा लीजिए, क्योंकि ये चीज छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाने के कारण एक कबड्डी प्लेयर का क्या हो गया था, डेथ हो गया था में भी। अब वो सही समय पर नहीं अपना इलाज करवा पाए, वो सोचा हुआ कुछ नहीं हुआ है, अगर थोड़ा उसका नाखून नहीं लग गया था, तो समझ लीजिए कि कितना खतरनाक होता है रेबीज वायरस। तो वही वैक्सीनेशन कराना इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई किट्स, हमेशा सही यूज करना चाहिए। जो भी प्रॉपर यूज होता है पीपीई किट्स का, जो पीपीई किट्स है, पर्सनल जो पीपी है ना यार, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कोरोना के टाइम में देखते होंगे पूरा सर से लेके पैर तक कवर होता था, जो मास्क होता था डबल ट्रिपल पहनते थे, जो हेयर कवर होता था, शूज कवर होता था, प्लास्टिक एप्रन होता था, वो सारा जो ग्लव्स है, तो ये वियर करती है नर्स, क्यों, खुद को बचाने के लिए और दूसरे पे भी ना फैले, इसके लिए। विजिटर रेस्ट्रिक्शंस,
ज्यादा लोगों को मिलना नहीं चाहिए। जब लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पूरा फैमिली समाज सारा लोग उलट कर आ जाते हैं, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ज्यादा लोगों को मिलने से रुकवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज वाले पेशेंट है तो सभी व्यक्ति में फैल सकता है। वो उस सदमे के दौरान उनको पता नहीं होता है, खुद को रोक नहीं पाते, मैं ये मानता हूं, लेकिन खुद पर नियंत्रित रखना और दूसरे को भी प्रोटेक्ट करना सभी का लक्ष्य होता है। इसलिए नर्स का रोल होता है कि वो रोकती है। आप लोग गलत समझ लेते हैं कि मिलने नहीं दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी को बचा रही होती है। और लेकिन लोग क्या करते हैं, गलत समझ लेते हैं, नर्सबा हमारा जाने लगा, तुमको बाहर निकलो, तुमको बाहर नहीं देखते हैं, ऐसा। तो ये विजिटर रिस्ट्रिक्शन। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेट करना भी नर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। किस चीज के बारे में एजुकेट करती है? कि जो दवाई दिया गया है डॉक्टर के द्वारा वो कैसे लेना है और क्या क्या चीज अवॉइड वगैरह करना, सब डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन नर्स एक्सप्लेन करती है, उसके मदर फादर को गाइड करती है, अच्छे से समझा सकती है, इसलिए एजुकेशन देती है और उसको ट्रेनिंग देती है। तो ये सारे एक नर्स की रोल है स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन में। ये क्या है? सारा हमेशा हैंड वॉशिंग करना, हैंड हाइजीन मेंटेन करना, जो भी हाइजीन है वो मेंटेन करना। अब खा पी के फेंक दिए ऐसा नहीं, प्रॉपर सही से रखिए उसको। आइसोलेशन प्रिकॉशन, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई किट्स और विजिटर रेस्ट्रिक्शन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये टोटल जो 8 रोल्स, जो रोल्स है, किसके रोल्स है? नर्स के रोल्स है स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन में। तो ये आई होप सभी, इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन खुद से लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं। आप लोग खुद हैंड हाइजीन के बारे में थोड़ा लिख दीजिए, आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, कि जैसे कि हैंड हाइजीन में क्या करता है? रेगुलर एंड प्रॉपर यूज ऑफ हैंड वॉशिंग, हमेशा आफ्टर द प्रोसीजर एंड बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले या प्रोसीजर करने के बाद हमेशा क्या करना चाहिए? हैंड हाइजीन करना चाहिए। आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या है? हमेशा आइसोलेशन प्रिकॉशन माने कि आइसोलेट करना चाहिए जो भी क्या, मतलब ये आइसोलेशन प्रिकॉशन जो हमेशा क्या करता है? जो भी कंटेजियस डिजीज से जो भी लोग इन्फेक्टेड है उसको आइसोलेट करना चाहिए और दूसरे को बचाना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन करेंगे तभी तो उसी कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब वो बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलेगा। तो वही हमारा ऐसे, तो वो ऐसे करके आप सबका लिख सकते हैं। एक इन्वायरमेंटल क्लीन, हमेशा अपने जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है हमेशा उसको क्लीन करना चाहिए, या मेडिकल सेटअप है उसको हमेशा क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का सेम मतलब कि हमेशा जो नर्स होती है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उसको स्टेरिलाइज करती है। वैक्सीनेशन, वो खुद हमेशा वैक्सीनेटेड होती है और जो पेशेंट होते हैं उसको भी वैक्सीनेटेड करते हैं, खुद को प्रोटेक्शन के लिए और पेशेंट के प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग भी। प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई किट्स, वो खुद को बचाती है, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सब के बारे में लिख सकते थे। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक तो करना मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर बनाने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।